स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 18 प्रायिकता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या तथा कुल संभव परिणामों की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक थैले में 5 लाल, 2 सफ़ेद व 3 काली गेंदें हैं। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे। एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद नंबर 1 काली हो, नंबर 2 सफ़ेद न हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें गेंदें देखनी है कि गेंदें किस रंग की, कितनी गेंदें हैं। तो यहाँ पर जो लाल है ना, लाल गेंदें हैं यहाँ पर 5, सफ़ेद हैं यहाँ पर 3, काली हैं, काली गेंदें हैं, सफ़ेद यहाँ पर 2 हैं, काली यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर कुल कितनी हुई भाई? कुल गेंदें 10 हो गई। अब हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? काली। तो काली गेंदें होने के अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हैं? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 काली गेंद निकालने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हैं? अनुकूल परिणाम यहाँ पर है 3। तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो 3/10। इसके बाद आती है नंबर 2 सफ़ेद गेंद न होने के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर सफ़ेद गेंद न होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? सफ़ेद गेंद कितनी है? 2। कितनी नहीं है? 5 और 3 8। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? सफ़ेद गेंद न निकालने की प्रायिकता बराबर 8/10। तो इस तरीके से हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इसके बाद आता है 1 नंबर का सवाल और भी बनता है। यहाँ पर ऐसे पूछ लिया, संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? जो घटना घटित होती है उसे संभव घटना कहते हैं, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। जो घटना घटित नहीं होती है उसे असंभव घटना कहते हैं, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा, 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। अब आता है हमारा पासा। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 6 प्राप्त होते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 1 2 3 4 या हम ये कह दें 6 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक पासे को
सवाल कैसा आता है, एक पासे को एक बार फेंका जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासों पर भाज्य अंक आए या सम अंक आए या विषम अंक आए। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, अगर भाई सम अंक कौन कौन से हैं। सम संख्या यहाँ पर कितनी है भाई, 2 4 6। विषम यहाँ पर 1 3 5। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। तो यहाँ पर भाज्य 4 और 6 है, और अभाज्य 2 3 5। यहाँ पर एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले तो 1 और 4। अब यदि भाज्य प्रायिकता ये पूछे, भाज्य संख्या न आने की प्रायिकता। अब भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अब भाज्य संख्या इसमें किसमें, देखो भाज्य संख्या कितनी है, 4 और 6 ही तो है, कितनी नहीं है, बच गई कितनी, 4 और 6 को हटा दे तो कितनी बच गई, 4। तो 4/6 भाई, कुल परिणाम 6, तो इसको काटेंगे तो 2/3। अगर हम ये पूछें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या यहाँ पर कितनी है भाई, अभाज्य संख्या 2 3 5। तो यहाँ पर 3 है तो 3/6, तो 1/2 आ जाएगी। अब आता है 2 पासा। अब एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासों को एक साथ फेंकें तो कुल परिणाम 36 प्राप्त होते हैं। एक पासे को एक बार फेंकें या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम 36 प्राप्त होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, या ऐसे लिख दें 1 1 1 1, या यहाँ से गिनती लिख दें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये परिणाम ज्ञात करना है। अब सवाल इसमें किस तरीके से बनता है वो भी देखिए। सवाल कैसे बनता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासों पर अंकों का योग 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 9 आए, 11 आए, ऐसे पूछेगा। सवाल हम लिखते हैं, एक पासे को 2 बार फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासों पर अंकों का योग
2 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। अब देखो यहां पर कुल परिणाम तो कितने हैं भाई? कुल परिणाम तो 36 है, वो आपके सामने है। अब यहां पर पहला सवाल है 500 पर अंकों का योग 2 आए, तो अंकों का योग 2 करके देखो। देखो यहां पर अब इन दोनों का योग करें तो 2 आ रहा है, इसके अलावा देखिए कहीं 2 आ रहा है क्या? तो एक ही अनुकूल परिणाम हुई। तो 500 पर अंकों का योग 2 आने के अनुकूल परिणाम। एक ही तो परिणाम है, एक एक। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी भाई? अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो 2 बटे 1 बटे 36, अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 36 है। अब यहां पर सवाल ऐसे पूछ ले, अंकों का योग 6 आए, तो कुल परिणाम तो हमारे कितने हैं भाई? कुल परिणाम तो 36 है। अब अंकों का योग 6 आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो 6 कहां पर बन रहा है? 5 और 1 6, पहला परिणाम तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा ये 4,2, तीसरा ये 3,3, चौथा ये 2,4, इसके बाद 1,5। तो ये परिणाम हो गए 1 2 3 4 5, 5 ही हुए, और है क्या? तो अनुकूल परिणाम यहां पर कितने हुए भाई? 5। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या बनेगी? अभिष्ट प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे 5 हैं और कुल परिणाम यहां पर 36 है। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को करेंगे। इसके बाद आता है सिक्का। एक सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम 2 प्राप्त होते हैं। सिक्का, एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम 2 प्राप्त होंगे। एक सिक्के को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 2 प्राप्त होते हैं। जैसे हेड एंड टेल, चित या पट। अगर चित आने की प्रायिकता पूछे तो 1/2, पट आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2। अब आता है 2 सिक्का। 2 सिक्कों को एक साथ फेंकें, नंबर 1, नंबर 2। एक सिक्के को 2 बार फेंकें या 2 सिक्कों को एक साथ फेंकें। तो कुल परिणाम 4 प्राप्त होते हैं। जैसे पहले पर ऐड आ जाए, दूसरे पर भी ऐड आ जाए, पहले पर ऐड आ जाए, दूसरे पर टैल आ जाए, या पहले पर टैल आ जाए फिर ऐड आ जाए, फिर या दोनों पर टैल टैल आ जाए। अब सवाल कैसे आता है? एक सिक्के को 2 बार फेंकें तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक सिक्के पर चित आए। अब एक सिक्के को 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम तो हमारे कितना आएंगे भाई? 4। अब सवाल ये है, एक सिक्के को 2 बार फेंकें तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक सिक्के पर एक सिक्के पर चित आए।
तो कम से कम एक चित आए, चित आने के अनुकूल परिणाम, कम से कम एक एच होना चाहिए। कम से कम एक एच तो है इसमें भी, कम से कम एक एच तो इसमें भी है, और कम से कम एक एच तो इसमें भी है। तो इसका मतलब कुल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम कितने हुए 3, कुल परिणाम कितने 4। तो अभिष्ट प्रायिकता इसकी क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम 3/4। अब आता है प्रश्न संख्या 3 में ऐसे भी पूछ सकता है, एक सिक्के को 3 बार उछालें, एक सिक्के को 3 बार उछालें तो कुल परिणाम, एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर तो कुल परिणाम हमारे कितने आएंगे, 8 आएंगे। जैसे पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, तीसरे पर भी हेड आ जाए, या पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, तीसरे पर टैल आ जाए, या पहले पर हेड आ जाए, दोनों पर टैल आ जाए, या तीनों पर टैल आ जाए, या पहले पर टैल आ जाए फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, या पहले पर टैल दूसरे पर टैल फिर हेड आ जाए, या तीनों पर टैल टैल आ जाए, या पहले पर टैल आए फिर हेड आए फिर टैल आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से 8 पर एच होना चाहिए। देखो इसमें एक परिणाम हो रह गया HTH, देखो डबल तो नहीं है इसमें, ट्रिपल एच, डबल HT, HTT, 1 2 3 4 5 6 7, ये डबल आ गया। अब सवाल कैसे पूछता है, एक सिक्के को 3 बार उछालें तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, कम से कम एक सिक्के पर चिताए, या 2 पर चिताए, या तीनों पर पटाए, ऐसे सवाल पूछता है। तो हम एक सवाल करके देखते हैं। तो भाई कुल परिणाम तो यहाँ पर ये हो गए, कुल परिणाम तो हो गए 8, कुल परिणाम 8। अब सवाल क्या आएगा, कम से कम एक सिक्के पर चिताए। अब कम से कम एक सिक्के पर चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, अनुकूल परिणाम। तो कम से कम एक एच यहाँ पर भी है, कम से कम एक एच यहाँ पर भी है, कम से कम एक एच यहाँ पर भी है, कम से कम एक तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अनुकूल परिणाम कितने आए 7। तो अभिष्ट प्रायिकता इसकी क्या बनेगी, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम 7/8 आ जाएगा। तो कम से कम 2 पर चिताए तो कम से कम 2 पर एच आना चाहिए। यह सवाल ऐसे पूछ सकता है, तीनों सिक्कों पर पट या चिताए, तो तीनों सिक्कों पर पट यानी कि ये आ रहा है, और तीनों सिक्कों पर चित यहाँ पर आया है, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए 2, तो 2/8 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। अब आता है हमारा ताश। अब ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में, जो ताश है, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते 52। अब जो 52 पत्ते होते हैं, इसमें लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं और काले रंग के 26 पत्ते होते हैं। लाल रंग में पान आता है और ईंट आता है। पान के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। काले में हुक्म आता है, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, और चिड़िया आता है, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं। अब देखो देखो पान में भी एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है, एक गुलाम होता है। ईंट में भी एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम होता है। ऐसे हुक्म में भी, ऐसे चिड़े में भी। तो यहाँ पर देखो 4 हैं, 4 भाग हो गए, तो 4 तो बादशाह हो गए और 4 बेगम हो गई और 4 गुलाम हो गए। तो ये कहलाते हैं फेस कार्ड, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते। फेस कार्ड कह दें या तस्वीर वाले पत्ते।
तो ये हमारे हो गए 12 पत्ते। तो 12 पत्तों को फेस कार्ड कहते हैं बादशाह बेगम गुलाम। अब प्रश्न ऐसे आता है, अगर एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता काले रंग का हो। अब काले रंग के कितने पत्ते हैं? 26, तो 26/52। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, अगर एक ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता फेस कार्ड हो। अब फेस कार्ड कितने हैं? 12, तो 12/52 आ जाएगा। यह सवाल ऐसे भी आ सकता है, लाल रंग का फेस कार्ड, तो लाल रंग के कितने फेस कार्ड हैं भाई? 3 फेस कार्ड इसमें, 3 इसमें, तो 3 3 6 हो गए, और 6 ही काले रंग के, तो 6/52 आ जाएगी प्रायिकता। या ईंट की बेगम निकालने की प्रायिकता पूछे, तो ईंट की बेगम कितनी है? 8, इसमें एक बेगम है, एक बादशाह, एक गुलाम है, तो ईंट की बेगम 1 है, तो 1/52। तो इस तरीके से सवाल पूछता है। और सवाल है इसमें इंपॉर्टेंट सवाल, वो भी देखते हैं। एक सवाल है, एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो एलीप वर्ष है, एलीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं भाई? 365 दिन होते हैं। 52 रविवार आने में दिन, तो 52 गुणा में 7, 364। अब शेष कितना दिन रहा? शेष दिन 365 में हमें 364 घटाना है, तो शेष 1 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि केवल 52 रविवार होने चाहिए। ये एक दिन है ना, ये रविवार नहीं आना चाहिए। अगर ये रविवार आ गया तो 53 हो जाएंगे। तो शेष यानी कि 7 दिन, यानी 7 वार हैं, तो 7 वार में रविवार नहीं आना चाहिए, बाकी वार आ जाएं। तो कुल परिणाम तो कितने हुए भाई? कुल परिणाम यानी एक सप्ताह, 7 वार हैं, तो 7। अब 52, केवल 52 रविवार आने के अनुकूल परिणाम, भाई ये रविवार नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 - 1 यानी कि 6। तो अभिष्ट प्रायिकता इसकी क्या बनेगी? अभिष्ट प्रायिकता 6/7। अब एक प्रश्न और आता है, एक लीप वर्ष में, अगर यहाँ पर एलिप की जगह क्या आ जाए? लीप, तो लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? रविवार आ जाए, सोमवार आ जाए, मंगलवार आ जाए, तो 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो लीप जो वर्ष होता है, लीप वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है, दिनों की संख्या वो होती है 366 दिन। अब 52 रविवार से रविवार आने में दिनों की संख्या कितनी आएगी भाई? 52 गुणा में 7 यानी कि 364 दिन। अब शेष दिन कितने बचे? शेष दिन बचे 366 - 364 यानी 2 दिन बच गए। अब 2 दिन में रविवार आना चाहिए, जब भी 53 बनेगा। तो अनुकूल परिणाम तो 2 आ गए। अब कुल परिणाम कितने आएंगे भाई? अब एक सप्ताह में देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ये होते हैं, तो 7 हो गए कुल परिणाम। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी? अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम यानी कि 2/7। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।